हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक कुमार। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मैथ, जो कि बिहार बोर्ड से, और मैथ में त्रिकोणमिति, जो कि 10th क्लास में 8 चैप्टर है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले आप लोग से गुजारिश है, मेरा वीडियो डेली आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जितना जोर से मार दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो 10th क्लास में हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में 10th क्लास में केवल त्रिकोणमिति का परिचय होगा, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें त्रिकोणमिति पढ़ना नहीं है, इसका केवल जानना है त्रिकोणमिति क्या है, बस। त्रिकोणमिति पढ़ना है तो 11th 12th में इसका परिचय जानना है। मान लीजिए किसी आदमी को कुछ पूछना है तो उसका परिचय हम लोग जानते हैं क्या है, कैसा है, बस वैसे ही त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानेंगे, वो क्या है, कैसा है, क्या यूज है, कहाँ पर यूज है, सब हम लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से बेस जानेंगे, फिर कल हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम लोग, चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर का नाम ही त्रिकोणमिति का परिचय है। तो हम लोग को इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज जानना है। पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड सब कुछ होगा। तो समकोण त्रिभुज ये होता है, ऐसे समकोण त्रिभुज, ये समकोण होता है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं कुछ भी दे सकते हैं, PQR ABC, कुछ हम ABC दिए हैं। तो ये समकोण होता है, ये समकोण होता है। तो इसका समकोण त्रिभुज का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज परिभाषा शॉर्ट में हम लोग जानते हैं परिभाषा, जो त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इसमें एक ठो 90 डिग्री का कोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण है, और 2 न्यून कोण है। ये इसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज से हम लोग परिचित हो चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज में, इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज में किस किस का अध्ययन किया गया है। तो ये हुआ मेरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। तो हम लोग इस चैप्टर में त्रिभुज में जानेंगे लंब, आधार, कोण, 3 चीज के बारे में। सारा चैप्टर में इसी का बात होता है, लंब, आधार, कोण। इसे हम लोग लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसे बेस बोलते हैं, इसे हाइट बोलते हैं, हाइट, इसे हाइट बोलते हैं। इसे परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर। हम लोग इसे शॉर्ट में P रखते हैं, इसे B रखते हैं, इसे H रखते हैं। तो ये हमारा समकोण हुआ। तो इस त्रिभुज में हम लोग जानेंगे कौन कोण है, कौन आधार है, कौन लंब है। तो इस त्रिभुज में पहले तो हम लोग देखते हैं, ये सीधा है। लंब के मतलब ही सीधा होता है, ये सीधा है। तो पहले जान लेते हैं लंब, कोण, आधार किसे बोलेंगे। ये तो हमारा लंब हो जाएगा, लंब, ये हमारा लंब हो गया, सीधा है। लंब का मतलब ही सीधा होता है। परपेंडिकुलर मतलब सीधा, लंब, जो भी जितना अनेकों मीनिंग है इसका। ये होता है कोण, जो कि त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में कोण सबसे बड़ा होता है, इसे हम लोग हाइट बोलते हैं, हाइट। ये हो गया आधार।
हम लोग को समकोण त्रिभुज में कौन हमेशा स्थिर होता है? त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन होता है? लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, स्थिर नहीं रहता है लंब आधार। यहाँ पर हम आधार लिखे हैं, यहाँ पर भी आधार हो सकता है, यहाँ पर भी लंब हो सकता है। कैसे होगा अब हम लोग जानेंगे। ये हमारा त्रिभुज हुआ, त्रिभुज हुआ हमारा, ये त्रिभुज का नाम हुआ समकोण त्रिभुज। ये तो हमारा कौन हो गया, कौन हो गया। इसका पहचान कैसे होगा? हम लोग कैसे बता देंगे कि यही कौन है? इसका पहचान है कौन सबसे बड़ा होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कौन सबसे बड़ा होता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे ये त्रिभुज में यही सबसे बड़ा है? तो ये जो 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में, जो 90 डिग्री बनता है, इसके सामने वाले को हम लोग कौन बोलते हैं? तो हम लोग जानेंगे ये सबसे त्रिभुज में सबसे भुजा बड़ा है। तो कौन हम लोग पहचान गए। अब हम लोग लंब देखते हैं। लंब तो हम इस त्रिभुज में बताए हैं, ये होगा, ये आधार होगा, मतलब ये पट है, ये सीधा है, तो हमें इसे लंब बोलेंगे, इसे आधार बोलेंगे। तो अब कब बदलेगा मेरा लंब और आधार? तो हम लोग इस कोण से लेंगे, त्रिभुज के एक कोण से लेंगे, तो कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। मतलब ए कोण के सामने वाले भुजा, ए कोण के सामने वाला भुजा ये है, ये कोण ए के सामने वाले भुजा ये है, तो हम लोग इसका इस त्रिभुज का लंब BC होगा। अब हम लोग जानेंगे इस कोण से लेंगे, इस कोण से, तो हमारा लंब होगा ये सामने वाला, तो AB हो जाएगा। कोण C का लंब AB होगा। अब आधार देखते हैं। ये हमारा इस कोण से हम लोग C कोण से लिए हैं, तो ये लंब हो गया हमारा, ये कोण हो गया, तो आधार तो यही होगा ना, तो BC आधार हो जाएगा हमारा। इस कोण का आधार ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो यही ना आधार होगा, तो ये भी आधार हो जाएगा। तो हम लोग तो ये जान गए। इस त्रिभुज में यही नहीं हुआ है, इसे उल्टा पलटा सिल्टा कैसे भी हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज बना दिए, ये हुआ समकोण त्रिभुज। इसका नाम देते हैं PQR। इस त्रिभुज में Q समकोण त्रिभुज है, Q हमें मानना है P। इसका लंब कौन होगा, P का लंब कौन होगा? तो हम बोले हैं जिस कोण का लंब निकालना है, आधार निकालना है, तो उस कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। मतलब कोण P के सामने वाले भुजा QR, इसे लंब बोलेंगे। ये कौन होता है? जो समकोण त्रिभुज के समकोण जो बनता है 90 डिग्री का, उसके सामने वाले भुजा को हम लोग कौन बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा लंब, ये हुआ ये हुआ कौन, इसके बच गए तो ये आधार हो गया। मतलब हम लोग बेस हो गया, ये ऐसे ही समझ में आता है, बेस हुआ, PQ हो जाएगा। कोण P से इसका लंब हो गया, कोण P का लंब, ये हो गया आधार, ये कौन हो गया। तो हम लोग लंब कोण आधार से परिचित हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो बैक में कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। तो हम लोग लंब कोण और आधार तो जान चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला हमारा होगा साइन, दूसरा होगा हमारा कोसाइन, तीसरा होगा टेंजेंट, चौथा होगा हमारा कोसेक एंट, पांचवा होगा सेकेंड, छठा होगा कोटेंजेंट। अब हम लोग देखते हैं इसका शॉर्ट नेम है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये इसका शॉर्ट नाम है। इस चैप्टर में 10th में हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, केवल हम लोग को याद रखना है।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग को ये पढ़ना है शॉर्ट फॉर्म, हम लोग इसे बोलते हैं साइन थीटा। कुछ देना है ना, कोण देना है यहाँ पर, तो साइन थीटा ये हमारा कोण होगा कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा नहीं, हम लोग साइन ए लिख सकते हैं, साइन बी लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं, साइन जेड लिख सकते हैं, डॉट डॉट कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही कॉस ए, कॉस बी, कुछ भी, टैन बीटा एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सब में होगा। कोण जैसा बुक में बनाने को मिलेगा, कोण जैसा रहेगा वैसा हम लोग यूज करना है। तो हम लोग देख लीजिए, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। इस चैप्टर में पूरा त्रिकोणमिति में इसी का काम है। तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला। तो हम लोग फॉर्मूला को सेट की तरह बना लेते हैं, तो हम लोग सेट बना लेते हैं फॉर्मूला का। तो हमारा होगा सेट वन। पहला फॉर्मूला हम लोग को होगा साइन थीटा। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में देखे थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, उसी का फॉर्मूला होगा। कॉस साइन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बाई कर्ण। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग का हर सॉल्यूशन में ऐड की ज़रूरत होती है, मतलब जोड़ की ज़रूरत होती है, ऐसे ही त्रिकोणमिति में हम लोग को ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरत है। तो कॉस थीटा का सूत्र होगा आधार बाई कोण। यहाँ पर टैन थीटा का सूत्र होगा लंब बाई आधार। हम लोग को 3 ठो याद करना है, बस 3 ठो। और 3 ठो होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो और 3 ठो होता है, बस इसका उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, सेक थीटा, इसका कॉट थीटा उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये उल्टा नहीं, मतलब साइन थीटा है तो हम लोग NIS ऐसे करके नहीं लिखेंगे हम लोग, इसका उल्टा होता है ऐसे, इसको उल्टा करेंगे हम लोग, इसको उल्टा करेंगे। तो कर्ण नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब कर्ण नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, कर्ण बाई लंब। ऐसे ही इसको भी उल्टा करना है, यहाँ पर कर्ण बाई, इसको उल्टा करना है। ये हमारा 3 ठो सूत्र ये बन गया। तो हम लोग ये याद करना है, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। याद कुछ भी नहीं करना है, हम लोग मैथ सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को सब फार्मूला याद हो जाएगा। तो हम लोग ये पढ़ गए। अब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कुछ देखते हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज हुआ मेरा, ABC नाम दे दिए, समकोण त्रिभुज हुआ। अब हमें पूछ रहा है साइन ए। पहले हम लोग इसे साफ कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारा P हो गया, Q हो गया, R हो गया, नाम दे दिए। अब हमें पूछ रहा है साइन P का मान बताइए, साइन P का मान। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, लंब बाई कोण होता है। पहले हम लोग लंब बाई कोण लिख देंगे। किस कोण का बात हो रहा है, किस कोण का, मतलब P कोण का, ये वाला P कोण का। तो हम लोग पढ़े हैं कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। तो P के सामने वाले भुजा लंब होता है, तो P के सामने वाला भुजा QR होगा, तो हम लोग QR। इसका कोण कौन होगा, समझ में आ ही गया होगा,
समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो हमारा पी आर कर्ण होगा। वैसे ही हम लोग बोल देंगे tan r का मान क्या होगा। tan का सूत्र क्या होता है, लंबाई आधार, लंबाई आधार। तो हम लोग r कोण से देखेंगे, r कोण से। तो लंब हमें ज्ञात करना है, तो इसका लंब क्या होगा, मतलब कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। तो r के सामने वाले भुजा लंब होगा, तो लंब पी क्यू, पी क्यू। आधार कौन हो जाएगा, क्यू आर, क्योंकि कर्ण तो ये है, तो ये आधार होगा क्यू आर। ऐसे ही सब सॉल्व करना है। यहाँ पर मान लीजिए मेरा ए बी सी है, नाम चेंज कर लीजिए, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को निकालना है कॉस सी का मान। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बाई कोण, कोण होता है। तो सी से निकालना है, सी कोण से, ये सी हुआ, सी से आधार कौन होगा, मतलब कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। ये तो लंब हुआ, ये आधार हो जाएगा। तो बी सी हमारा आधार हुआ, अब कर्ण ये हुआ, तो ए सी। त्रिभुज अच्छा बनाते हैं। मान लेते हैं हमारा कोसेक, कोसेक ए। कोसेक का सूत्र क्या होता है, सूत्र कोण बाई लंब होता है। देख लीजिएगा वीडियो के बैक करके। तो कोण बाई लंब होगा, तो कोण होगा ए सी। कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। तो हमारा इसके सामने वाले भुजा बी सी। तो हम लोग इतना तो जान चुके हैं, लंब कोण आधार सब के बारे में हम लोग से बारी बारी से जान चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेट टू फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला की तरफ। तो हम लोग सेट टू देखेंगे, सेट बना लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। आप लोग कॉपी लेकर बैठिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। तो हम लोग सेट टू देखते हैं। ये भी फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, हमेशा काम आने वाला फॉर्मूला। तो मेरा पहला फॉर्मूला होगा, लंब ज्ञात करना होगा, हम लोग को लंब ज्ञात करना होगा। लंब ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगेगा कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आधार निकालने के लिए कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला कोण निकालने के लिए, यही तीन फॉर्मूला है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें लंब निकालना होगा, तो कोण में से आधार घटाएंगे तो हमें लंब प्राप्त होगा, क्योंकि कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है। कोण में से आधार को घटाएंगे तो लंब मिलेगा, आधार, ये आधार हुआ। कोण में से लंब घटाएंगे तो मेरा आधार निकलेगा। अब कोण हुआ, कोण तो सबसे बड़ा होता है, तो लंब आधार को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो मेरा कोण निकलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, हमारा ये दिया है 4, ये दिया है 2। हमें क्या निकालना है, हम लोग बोले थे ना, ये 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कोण बोलते हैं। ये सीधा है तो लंब बोल सकते हैं, इसे आधार बोल सकते हैं, कुछ अभी मालूम नहीं है तो बोल सकते हैं। पहले बार ही बताए थे हम। तो हमें लंब ज्ञात करना है, लंब मतलब ए बी निकालना है हम लोग को, ए बी निकालना है। तो लंब का सूत्र हम लोग कोण स्क्वायर लिख लेंगे माइनस आधार स्क्वायर। कोण कितना है हम लोग को 4 स्क्वायर माइनस आधार कितना है 2 के स्क्वायर। 4 चौका 16 माइनस 2 दूनी 4, 16 में से 4 घटा 12 आ गया। तो हम लोग को यहाँ पर तोड़ सकते हैं, मतलब 4 रूट 2 रूट
2। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग को निकालना होगा आधार। आधार निकालना हो मतलब ये यहाँ पर दिया है 3, आधार मेरा निकालना है। तो आधार का सूत्र लगाएंगे, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 6 चौका 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, √7। तो हमारा आधार √7 आएगा। अब हमें कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, कर्ण निकालना हो, ये नहीं दिया है हमें, ये 5 दिया है, 5 दिया है तो कर्ण निकालना है हमें। तो लंब स्क्वायर सूत्र लिखेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया है 3 मतलब 3, 5 का स्क्वायर 9, 25 दिया है ना इतना, 25 5 30, 4 34 मतलब √34 आएगा। ये सबसे बड़ा भी होगा, 5 पॉइंट कुछ इसका आंसर होगा। तो हम लोग इस वीडियो में इतना हम लोग पढ़ें और कुछ देखते हैं। मान लीजिए दिया गया है हमें sin थीटा बराबर 4/5 और हमें निकालना है tan थीटा बराबर वाट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा का सूत्र लिखते हैं पहले, लंब बाई कर्ण। लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब 4 है, कर्ण 5 है। तो अब हम लोग को tan थीटा का सूत्र लिखते हैं। tan थीटा निकालना है तो लंब बाई आधार होता है। हमें लंब तो मालूम है 4 दिया है, आधार मालूम है, आधार नहीं दिया है तो आधार तो निकालना पड़ेगा। आधार निकालेंगे, आधार का सूत्र होता है यहाँ पर बताए हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 मतलब 9, 3 आएगा। तो मेरा आधार निकल गया 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4/3 इसका आंसर होगा। वैसे ही सब क्वेश्चन हल करना है। तो अब हम लोग बेस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग कल चैप्टर बनाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर बनाएंगे, जैसे जैसे हमारा थ्योरी का काम होगा, वहाँ पर हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे। अभी फार्मूला इतना ही रहने देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नहीं लगी हो, वीडियो समझ में नहीं आया, मैथ समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक करें। तो चलते हैं दोस्तों, बाय।